प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक वृद्ध महिला थी, एकाकी रहती थी क्योंकि किसी एक्सीडेंट के अंदर उसकी पूरी फैमिली भगवान को प्यारी हो गई थी। ये वृद्ध महिला जैसे तैसे जितना हो सके अड़ोसी पड़ोसियों का काम करती थी और जो कुछ मिल जाता उससे सब्जी भाजी लेकर आती, अनाज लेके आती और घट्टी पर पीस कर रोटी बनाकर सब्जी से खा लेती, ठंडा पानी पी के सो जाती, भगवान का नाम स्मरण करती रहती थी। एक दिन बीमार हो गई तो किसी के घर पे काम करने को जा नहीं सकी। जब काम नहीं करेगी तो कोई भला क्या देगा, और सभी जबरदस्ती उसे रख रहे थे क्योंकि बुढ़िया से ज्यादा काम नहीं होता था। हाथ पैर कांपते थे, यहां तक कि झाड़ू पोछा भी उससे ढंग से नहीं होता था, पर लोग एक सहानुभूति के नाते रख लेते थे, पर उनको पैसे देने के टाइम पे बड़ी जान पे आती थी। ताने मारते थे, तुमसे इतना तो होता नहीं है, तुम फ्री का लेती हो। पर बुढ़िया खुददार थी, जितना हो सके वो उतना करती थी और बदले में जो मिल जाता था ताने मार के भी उससे ही अपना गुजारा चलाती थी। बीमार होने के कारण से काम पे नहीं गई तो कुछ मिला भी नहीं। घर में थोड़ा सा आटा बचा था, सोचने लगी सब्जी लेके आ जाता हूं, पर पास में तो 1 रुपया भी नहीं। ठेला गाड़ी वाला जा रहा था, उसने कहा कि भाई क्या तुम आज मुझे सब्जी उधार दोगे? उसने कहा बुढ़िया भाई, मैं उधार किसी को नहीं देता हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गया है उधार देना बोले तो अपने ही पैसे और अपनी भिखारी। मतलब उधार देने के बाद में सामने वाला नहीं देता है तो भिखारी की तरह मांगना पड़ता है, अरे बाबा मेरे पैसे तो दे दे, फिर भी वो नहीं देता है। इसलिए मैं स्पष्ट मना कर देता हूं कि मैं उधार नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जो कुछ पैसा मिलेगा उन्हीं पैसे से तो मैं दूसरे दिन सब्जियां खरीदूंगा और बेचूंगा, और जो आमदनी हुई है, जो कमाई है, उससे मेरा गुजर बसारा चलता है। मैं कैसे क्या उधार दे दूं? उधार बेच के तो मेरे को तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। मैं नहीं दे सकता। बुढ़िया ने बहुत मन्नतें की कि कुछ भी करके, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं आज देने का, पर मैं सच्ची कहती हूं कि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं कहीं ना कहीं काम करूंगी तो जो भी पैसा आएगा सबसे पहले तुम्हारा चुकता करूंगी। पर ये नहीं माना। बार बार मन्नतें करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर इस सब्जी वाले ने कहा चलो एक काम करो, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम मेरे पास रख सकती हो, तो उसी के बदले में मैं तुमको उतने ही वेट का, उतने ही वजन का सब्जी भाजी पाला जो चाहिए दे दूंगा। अब बुढ़िया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने कहा तनिक रुको। वो घर के अंदर गई, उसने कागज लिया और पेन से कुछ लिखा और कहा कि मेरे पास तो बस यही है। अरे इसमें तो एक भिंडी भी नहीं आएगी। फिर भी बुढ़िया की तसल्ली के लिए उसने अपना तराजू उठाया, एक तरफ कागज रखा और दूसरी तरफ एक ही भिंडी रखी, पर कागज का पलड़ा भारी था। उसने दूसरी भिंडी रखी, तीसरी रखी, धीरे धीरे 1 किलो भिंडी रख दी, पर पलड़ा कागज का नीचे की नीचे रहा, समतोल भी नहीं हो पाया। ये देख के वो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या माजरा है? भला एक कागज के टुकड़े का इतना वजन कैसे हो सकता है? कहीं मेरा तराजू खराब तो नहीं हो गया? सब आजमा लिया,
उसे इस तरह का देखकर 2-3 लोग और इकट्ठे हो गए कि ये क्या चल रहा है। और बुढ़िया आंख बंद करके इंतजार कर रही थी कि कुछ तो मिलेगा। यहां तो पलड़ा भारी का भारी था कागज का, यहां तक कि उसके पास जो 7-8 किलो थी वो पूरी की पूरी भिंडी उसने उस तराजू में डाल दी, फिर भी पलड़ा भारी ही रहा कागज का। आखिर उसे लगा इसमें ऐसा क्या है। उसने अपनी ठेला गाड़ी के ऊपर वो तराजू नीचे टिकाया और कागज खोलकर उत्सुकता से पढ़ा। उसमें लिखा था, हे कन्हैया, मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है और ये सब्जी वाला मेरा विश्वास भी नहीं कर रहा है, पर तुम तो मेरा विश्वास करते हो ना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है। इस दुनिया पर मेरा कोई विश्वास नहीं है, पर तुम्हारे प्रति विश्वास मेरा प्रगाढ़ होने की वजह से मैंने चिट में लिख दिया, क्योंकि आज थोड़ी बहुत सब्जी खाऊंगी तो थोड़ी ताकत आ जाएगी और मैं वापस अपने काम पे लग जाऊंगी। पर ये मान नहीं रहा है, तो इसने कहा तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो, उसके वजन के बराबर मैं तुम्हें सब्जी दे दूंगा, तोल दूंगा। तो हे प्रभु, अब आप ही जानते हो सब कुछ, आपकी ही माया है। इतना ही लिखा था। पर कहते हैं दोस्तों, सच्चे मन से उस परम पिता परमेश्वर के प्रति यदि हमारी अगाध श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो वो विश्वास सामने वाला डगमगाने नहीं देता है। विपत्ति में भी संपत्ति का काम करवाता है, आपदा में भी संपदा दिला देता है। उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो दोस्तों। आज ऐसे दिन आए हैं तो जो हमारे पहले के दिन है वो भी नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने वाले हैं। बस उसने यदि हमें आज कुछ तकलीफ देने का सोचा है तो उसके पीछे भी कोई काम है, रहस्य है, हमें वो मजबूत बना रहा है, उस आपदा को सहन करने की ताकत दे रहा है। ये सोचकर उस परम पिता के ऊपर अटूट विश्वास रखेंगे ना, सारे काम हमारे सफल होते चले जाएंगे। तमाशा देखने वाले लोगों ने उत्सुकता से कहा कि क्या लिखा है। जब उस ठेले गाड़ी वाले ने सामने वाले को बताया तो इनके तो आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े। आहा, क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है, क्या प्रतीति है भगवान के प्रति, जबरदस्त। ये विश्वास प्रत्येक के हृदय के अंदर उस परम पिता के लिए हो गया ना दोस्तों, तो संकट, दुविधा, दुख, ऐसी कोई चीज हमारे जीवन में नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने शब्दों की अभिव्यक्ति के द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को जोड़िए। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, बस मेरे लिए आपका यही आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।